वजह से ये प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी बॉडी पे इफेक्टिवली काम करते हैं। दोस्तों, हल्दी के बेनिफिट्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उसमें कितने सारे एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। और हल्दी के अंदर बहुत सारे ऐसे पोटेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है कर्क्यूमिनॉइड्स। और इनमें से जो सबसे ज्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट होता है उसे बोला जाता है कर्क्यूमिन। और कर्क्यूमिन को दुनिया के सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक माना गया है। तो आइए अब हम डिटेल में जानेंगे कि इन कैप्सूल्स को खाने से आपकी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। कर्क्यूमिन कैप्सूल्स लेने से पहले कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब जानते हैं कि कर्क्यूमिन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो कर्क्यूमिन जो है वो हल्दी का कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट है एक तरह से। तो जिस तरह से हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी तरह से सेम प्रॉपर्टीज बल्कि उससे कहीं गुना ज्यादा प्रॉपर्टीज कर्क्यूमिन में पाई जाती है। तो सबसे नंबर 1 बेनिफिट ये है कि मसल्स में किसी भी तरह की इंजरी है, सूजन है या फिर किसी भी तरह का दर्द है, उसको ठीक करने में, उस सूजन को खत्म करने में ये आपकी बहुत मदद करेगा। इनफैक्ट इस तरह के जो कैप्सूल्स हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन्हें ट्यूमर पेशेंट्स और जो कीमोथेरेपी से गुजर रहे होते हैं पेशेंट्स, कैंसर वाले पेशेंट्स जो होते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उनकी रिकवरी को बहुत तेज कर देते हैं इस तरह के सप्लीमेंट्स। तो दोस्तों, इतने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कैप्सूल होते हैं कि डॉक्टर की सलाह के बिना आप इन्हें कभी भी ना लें। इन्हें लेने से पहले एक बार डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। कर्क्यूमिन का दूसरा बेनिफिट ये है कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा देता है। यहाँ तक कि न्यूट्रिशन एंड कैंसर 2016 की रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ है कि कर्क्यूमिन ने एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बहुत अच्छा कर दिया उन पेशेंट्स में जिन्हें प्रोस्टेट कैंसर था। कर्क्यूमिन का तीसरा बेनिफिट ये है कि कर्क्यूमिन में एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एंटी माइक्रोबायल का मतलब होता है कि कर्क्यूमिन के अंदर किसी भी तरह के वायरस से लड़ने की शक्ति भी होती है। यानी कि किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरस इन्फेक्शन हो, फंगस इन्फेक्शन हो या फिर पैरासाइट इन्फेक्शन हो, कर्क्यूमिन उन सभी में आपकी बॉडी की रक्षा कर सकता है। इसीलिए इस तरह के सप्लीमेंटेशन को HIV पेशेंट्स भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कर्क्यूमिन नेचुरल पेन किलर भी होता है। किसी भी तरह का दर्द आपकी बॉडी में हो, उसको कम करने में, उससे रिलीफ प्रोवाइड करने में आपकी बहुत मदद करता है। कर्क्यूमिन का नंबर 5 बेनिफिट ये है कि कर्क्यूमिन हमारी ब्रेन हेल्थ और नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये देखा गया है कि जो लोग कर्क्यूमिन का सेवन करते हैं उनकी ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये किसी भी तरह की नर्व का डैमेज, यानी कि हमारे ब्रेन में किसी भी तरह का नर्व डैमेज रोकते हैं, किसी भी तरह की ब्रेन सेल डैमेज को रोकते हैं और हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करते हैं। और ब्रेन हेल्थ अच्छा होने की वजह से फ्यूचर में अल्जाइमर या फिर पार्किंसन डिसीज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, बल्कि इस तरह के पेशेंट्स को भी इसमें काफी लाभ पहुंचता है। कर्क्यूमिन हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और डायबिटिक पेशेंट्स को जो आंखों की रोशनी कम हो जाती है या आंखों की हेल्थ पे जो प्रभाव पड़ता है, उससे बचाने में भी ये काफी सहायक होता है। इसके अलावा कर्क्यूमिन हमारे लंग्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। हमारी सिगरेट स्मोकिंग से या फिर किसी भी तरह के पॉल्यूशन से हमारे लंग्स को आज तक जो नुकसान हुआ होता है उससे रिकवरी करने में भी ये बहुत सहायक होता है। यहाँ तक कि स्टडीज में ये भी पब्लिश किया गया है कि कर्क्यूमिन हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और ये देखा गया है कि जो लोग कर्क्यूमिन का सेवन करते हैं उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म काफी स्लो होता है उन लोगों के लिए भी कर्क्यूमिन का सेवन करना बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और इन रिटर्न आपका वेट लॉस करने में मदद करता है। और साथ में ये फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना को भी बहुत कम कर देता है। इसके अलावा कर्क्यूमिन हमारी लिवर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। कर्क्यूमिन फैटी लिवर और लिवर फिब्रोटिक जैसी समस्याओं में भी काफी मदद करता है। कर्क्यूमिन हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जो आर्थराइटिस पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी कर्क्यूमिन बहुत अच्छा माना गया है। किसी को अगर ज्वाइंट पेन है, किसी को किसी भी तरह की हड्डी में चोट लगी है, तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं और उनको रिकवरी में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा कर्क्यूमिन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं और ये कैंसर पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। रिसर्च के अकॉर्डिंग कर्क्यूमिन ऑटो इम्यून डिसीजेज में भी काफी अच्छा माना गया है। इन सब के अलावा कर्क्यूमिन हमारी इम्यूनिटी पावर को काफी बढ़ा देता है।
जिससे हम काफी रोगों से लड़ने की शक्ति रख पाते हैं। सप्लीमेंटेशन को परचेज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए इन सप्लीमेंटेशन को लेने से पहले। सबसे नंबर 1 तो ये है कि आप हमेशा किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस तरह का सप्लीमेंटेशन लें। और नंबर 2 ये है कि जब भी आप इस तरह की सप्लीमेंटेशन लें, बहुत ही कम डोसेज से स्टार्ट करें। इसके अलावा करक्यूमिन में एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो इसका एक डिसएडवांटेज है। तो अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, या आपका खून पतला है, या फिर आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन पे हैं, तो आप इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो भी आप इसका सेवन ना करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा ओवरऑल टेक करक्यूमिन